ओम शांति। हम आदिदेव ब्रह्मा बाबा कैसे अपने यज्ञ के अंदर यज्ञ वत्सों के साथ अपना कार्य आगे बढ़ाते। अमृत जिसने एक शराबी को बदल दिया, बीके दादी हृदय पुष्पा। अभी हम जो पिछला वीडियो देखा वो था दादी हृदय मोहिनी का, और ये है दादी हृदय पुष्पा। उनका अनुभव है इस बात का एक उदाहरण कि कैसे बात घटित हुई। मेरे पिता शराब पीते थे, हृदय पुष्पा दादी बता रही है, और भगवान का विरोध करते थे। लेकिन ब्रह्मा बाबा से एक मुलाकात ने उनका जीवन बदल दिया। निमंत्रण, एक साधारण पात्र जिसका मतलब सब कुछ था। एक दिन ब्रह्मा बाबा ने मुझे धीरे से बुलाया और कहा, एक दिन ब्रह्मा बाबा ने मुझे धीरे से बुलाया और मुझे एक छोटा सा कार्ड दिया। ये एक अनुमति पत्र था, एक साधारण अनुरोध जिस पर मेरे माता पिता हस्ताक्षर करें ताकि मैं ओम मंडली की आध्यात्मिक सभाओं में भाग लेना जारी रख सकूं। नोट, जो नोट दिया था मुझे बाबा ने, उसमें लिखा था, हम अपनी बेटी को स्व इच्छा से अनुमति देते हैं कि वह ओम राधे से ज्ञान अमृत पीने के लिए ओम मंडली में आ सकती है। और वे इस अमृत को दूसरों को भी दान कर सकती है। ये केवल शब्द नहीं थे, मेरे लिए ये एक दिव्य अनुबंध की तरह लगा। भगवान के ज्ञान व अमृत पीना जारी रखने और इस दुनिया के साथ साझा करने का एक सुनहरा अवसर है। क्रोधित पिता, मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मैं खुशी से घर भागी, हृदय पुष्पा कहती है, मैं खुशी से घर भागी। लेकिन जब मैंने अपने पिता को पत्र सौंपा, उनका मूड तुरंत बदल गया। मेरे पिता जो शराब के बहुत शौकीन और मांसाहार थे, का भगवान या धर्म से कोई संबंध नहीं था। जब उन्होंने मुझसे पूछा वो इस सत्संग में क्या सिखाते हैं, मैंने उन्हें सच सच बताया। ये वे पवित्रता, शांति, आत्म चेतना सिखाते हैं, और ये है कि भगवान हमें बदलने के लिए आए हैं। और बस भगवान हमें बदलने के लिए आए हैं,
और बस ये सुनकर उन्होंने चिल्लाकर कहा, मैं ऐसा कुछ भी हस्ताक्षर नहीं करूंगा। मैं दंग रह गई। मेरी उम्मीद कांच की तरह टूट गई। कौन कह रहा है? हृदय पुष्पा दादी। मैं अब सत्संग में शामिल हो सकती थी, क्योंकि मेरे को बाबा लिख के नहीं देगा और मैं सत्संग में जुड़ नहीं सकती। नंबर 2, पानी के बिना एक मछली, ये मेरी हताशा थी, मेरी अवस्था थी। उस रात मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरी आंखों में आंसू थे। दादी कहती है, मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा, मैं इस ज्ञान के बिना कैसे रह सकता। मुझे पानी से निकाली गई मछली की तरह महसूस हुआ, सत्य की ऑक्सीजन के लिए हाँफते हुए। जैसे मछली को सांस बाहर आ जाती है, सांस बहुत अटकता है, भारी होता है। मैंने अपनी आंखें बंद की और शिव बाबा से गहराई से प्रार्थना की, कृपया मेरी मदद करें। दिव्य मुस्कान बाबा को पहले से ही पता था। मैं ब्रह्मा बाबा के पास गई, उन्हें सब कुछ मैंने बाबा को बता दिया। वो शांति से मुस्कुराए, जैसे कि उन्होंने मेरी मौन प्रार्थना पहले से ही सुन ली। मतलब ब्रह्मा बाबा के पास पहुंचे, देखो कितना अथॉरिटी, कितना निरहंकारी बन के बैठा हुआ। मेरी मौन प्रार्थना पहले से ही सुन ली है। हो अपनी आंखों में चमक के साथ उन्होंने कहा, अपने पिता को मुझसे मिलने के लिए ले अपने पिता को मुझसे मिलने के लिए आमंत्रित करो। मेरा दिल नई उम्मीदों से जगमगा उठा। मैं घर भागी और उत्साहित होकर कहा, ब्रह्मा बाबा ने तुम्हें याद किया है, वो तुमसे मिलना चाहिए। ये सुनकर मेरे पिताजी नरम पड़ गए। दादा लेखराज हैदराबाद में एक प्रसिद्ध सम्मानित व्यक्ति थे। उनके निमंत्रण को अस्वीकार करना छोटी बात नहीं थी, और इसलिए हम गए। मुलाकात जब दो दुनियाएं मिली, जब बाबा मेरे पिताजी से मिले, तो ऐसे लगा जैसे समय रुक गया हो। उन्होंने गर्मजोशी से बात को की, अजनबियों की तरह नहीं, बल्कि पुराने दोस्तों की तरह ब्रह्मा बाबा ने उनके साथ बात की, हृदय पुष्पा के पापा के साथ, पिताजी के साथ। बाबा ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटी यहाँ क्यों आती है?
आज तुम उसमें जो शांति देखते हो, क्या तुम जानते हो कि उसे वो कहां से मिली? फिर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान की एक छोटी लेकिन शक्तिशाली खुराक दी और आगे बोलने के लिए ओम राधे को बुलाया। उसने कहा, तुम एक चेतन आत्मा हो, ये शरीर एक मंदिर है। क्या कोई मंदिर में मांस चढ़ाता है? क्या हम देवताओं को शराब चढ़ाते हैं? मेरे पिता के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने चुपचाप सुना और फिर धीरे धीरे वे बदलने लगे। चमत्कार, फ्रांसीसी शराब का फेंकना। उस समय कुछ चमत्कार हुआ। मेरे पिता घर गए, महंगी फ्रांसीसी शराब की अपनी अलमारी तोड़ दी और बोतल दर बोतल सड़क पर फेंकने। ठीक है। उनके भाई ने चिल्लाया, रुको, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ये मुझे दे दो भाई। तो मुझे दे दो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मुझे दे दो। लेकिन मेरे पिता ने कुछ अविस्मरणीय, जिनको भूला नहीं जा सकता, कहा, ये पाप, ये पाप जो मैंने पीछे छोड़ दिए हैं, क्या मुझे इसे तुम्हें देना चाहिए? कभी नहीं। एक पल में शराब की पकड़ टूट गई। एक मुलाकात में आत्मा जाग उठी। एक एहसास में आदमी पवित्र ना आदमी पवित्र हो गया। साथ एक पत्र नहीं, बल्कि कई। जहां एक पत्र पर साइन नहीं कर रहा था, मेरे पिता ने ना केवल मेरे अनुमति पत्र पर हस्ताक्षर किए, उन्होंने हमारे परिवार के हर सदस्य के लिए लिखा और फिर उन्होंने अपने लिए एक पत्र लिखा। उन्होंने अपने लिए एक पत्र लिखा और उन्होंने हंसते हुए कहा, मैंने शराब छोड़ दी, लेकिन अब मुझे इस अमृत का स्वाद आ गया है। मुझे और क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि जितना मैं संपन्न बना हूं, हर एक को अपने पास है। हर एक उसकी सच्चाई बता सकता है जिसके साथ वो रहता हो, और उतना सच्चाई बता सकता है जितना। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? एक परिवार का रूपांतरण, शिव बाबा का जादू, उस पल ने सब कुछ बदल दिया। हमारे घर की ऊर्जा बदल गई। हमारे सभी संबंधों से बोझ उतर गया।
और ये सब शुरू हुआ एक पत्र, एक का इनकार, एक प्रार्थना और भगवान के साधन ब्रह्मा बाबा से मुलाकात से। ऐसा है शिव बाबा का जादू। वो ना केवल व्यक्तियों को बदलता है, वे संपूर्ण वंश को शुद्ध करता है। आउटरो प्रतिबिंब में लास्ट में क्या होता है? दिव्य अमृत की एक बूंद पाप के सागर को साफ कर सकती है। सत्य की एक झलक अंदर के प्रकाश को जगा सकती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन ओम